हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ आवर प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। 50 सेंटेंसेस हमारे पास में डेली यूज़ के हैं, बट उन 50 सेंटेंसेस के थ्रू आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। और कैसे इनका फॉर्मेशन करना है, कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है, कैसे हमको अपने बोलने की आदत डालनी है, वो हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, तुमने कितनी बार कोशिश की। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई मतलब तुमने कितनी बार कोशिश की। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि हम फ्रेज रिप्लेस कर सकते हैं इसमें कि तुमने कितनी बार कोशिश की। तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मैंने बहुत बार कोशिश की, तो मैं क्या बोलूँगी? आई ट्राइड अ लोट ऑफ टाइम्स। ठीक है, अ लोट ऑफ टाइम्स का मतलब क्या होता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की। अब अ लोट ऑफ टाइम की जगह हम और भी फ्रेजेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई ट्राइड प्लेंटी ऑफ टाइम्स। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार, उसको हम प्लेंटी बोलते हैं। इससे हमारी वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है जब हम अलग अलग फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूँगी नॉर्मल वे में अगर हमको बोलना है तो एक कॉमन होता है कि मेनी टाइम्स ट्राई किया मैंने। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई ट्राइड मेनी टाइम्स। आई ट्राइड मेनी टाइम्स, मैंने बहुत बार कोशिश की। ठीक है, उसका भी सेंस सेम ही निकलता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने इनफ टाइम कोशिश की। इनफ टाइम का मतलब क्या है कि मैंने पर्याप्त, जितना मुझसे हो सका है उतनी बार मैंने कोशिश की। तो मैं ऐसे बोलूँगी आई ट्राइड इनफ टाइम्स। क्या बोलूँगी? आई ट्राइड इनफ टाइम्स मतलब मेरे से जितनी बार हो सका, जितनी बार पर्याप्त था उतनी बार मैंने ट्राई किया। ओके, तो ऐसे हम सेंटेंसेस रिप्लेस करेंगे क्या? फ्रेजेस के थ्रू। जैसे कि अब सेम ही सेंटेंस था बट हम इसको बहुत सारी टाइप से बोल सकते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि I tried a lot of times, I tried many times, I tried plenty of times। तो इस टाइप से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, दूसरा हमारा सेंटेंस है, क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अगर हमको पोलाइटली बोलना है, किसी से विनम्र तरीके से किसी से बोलना है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ठीक है, और सम टाइम की जगह हम और फ्रेज कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि वुड यू प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, मतलब क्या मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, तो इनको हम बहुत बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जुबान पे ये सारे वर्ड्स आए। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ठीक है, तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी है। तो और हम इससे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला है कि वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे। तो मैं क्या बोलूँगी? वुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो इस सेंटेंस को हमको बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस करनी है। वुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो ऐसे हमारी जो टंग है वो ट्विस्ट होगी और हमारे जो सेंटेंसेज है, जो वर्ड्स है, वो हमारी टंग उससे फेमिलियर होगी, तो हमारी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आएगी। ओके, तो ऐसे आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। अगला देख लेते हैं। जैसे कि अगला हमारा सेंटेंस है, तुम कौन सी ड्रेस लेने वाले हो। ठीक है, हम जनरली ऐसे बोलते रहते हैं कि तुम कौन सी ड्रेस लेने वाले हो, तुम कौन सा फ़ोन लेने वाले हो, कौन सी कार लेने वाले हो। ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? विच ड्रेस आर यू गोइंग टू बाय। क्या बोला? विच ड्रेस आर यू गोइंग टू बाय मतलब तुम कौन सी ड्रेस लेने वाले हो। विच ड्रेस आर यू गोइंग टू बाय, विच ड्रेस आर यू गोइंग टू बाय। ओके, ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी है। फिर अगर हमको ऐसे बोलना है कि तुम कौन सा फ़ोन लेने वाले हो, कौन सी कार लेने वाले हो, तो ड्रेस की जगह इनको रिप्लेस करेंगे। कैसे? विच कार आर यू गोइंग टू बाय, विच कार आर यू गोइंग टू बाय, विच फ़ोन आर यू गोइंग टू बाय, विच फ़ोन आर यू गोइंग टू बाय। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम आज गुस्सा क्यों हो। बहुत बार बोला जाता है ये सेंटेंस कि तुम आज गुस्सा क्यों हो। तो क्या बोलेंगे? वाई आर यू एंग्री टुडे, वाई आर यू एंग्री टुडे, वाई आर यू एंग्री टुडे। तुम आज गुस्सा क्यों हो, वाई आर यू एंग्री टुडे। इससे हम बहुत सारे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बोला, वाई आर यू एंग्री टुडे, तुम आज गुस्सा क्यों हो। फिर मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगी? व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वाई आर यू एंग्री टुडे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वाई आर यू एंग्री टुडे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मतलब आज तुम गुस्सा क्यों हो, क्या हुआ है आज तुम्हें। ऐसे बोल सकती हूँ ना मैं। और भी मैं बोल सकती हूँ कि
क्या सब ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगी, इज़ एवरीथिंग ओके? इज़ एवरीथिंग ओके? वाई आर यू एंग्री टुडे? इज़ एवरीथिंग ओके? तो हम ऐसे बहुत सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस कर करके उनको लंबे लंबे सेंटेंसेस के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हमको पूरा बोलना है कि तुम आज गुस्सा क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या सब ठीक है? तो क्या बोलूँगी मैं कि वाई आर यू एंग्री टुडे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इज़ एवरीथिंग ओके? तो इस टाइप से हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगी, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो मैं क्या बोलूँगी, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ या फिर क्या मदद कर सकती हूँ, ठीक है? तो इसको और हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मुझे ऐसे बोलना है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कि मैं सामने से बोल रही हूँ कि क्या मैं आपकी हेल्प करूँ, तो मैं बोलूँगी कि मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद करूँ? मतलब मैं आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब पोलाइटली बोल रही हूँ कि क्या मैं आपकी मदद करूँ? मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू? और अगर मुझे आपसे हेल्प करवानी है तो मैं आपको पोलाइटली कुड या वुड का यूज़ करके आपको बोल सकती हूँ। कैसे? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? या फिर मैं कुड का भी यूज़ कर सकती हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ भी किया जाता है। कैसे? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? ओके, तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें अलग अलग टाइप से इन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, अगला हमारा सेंटेंस है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है? मैंने बोला कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है? तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, एम आई आस्किंग यू समथिंग? एम आई आस्किंग यू समथिंग? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ? बहुत बार ऐसी बात हमको बोलनी होती है कि हम दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो कोई सामने वाला हमसे बोल रहा है कि तुम मेरे से ये क्यों पूछ, मतलब तुमने मेरे को ऐसे क्यों बोला, तो मुझे ऐसे बोलना होगा कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ? तो मैं क्या बोलूँगी, एम आई आस्किंग यू समथिंग? एम आई आस्किंग यू समथिंग? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ? नहीं पूछ रही हूँ ना? तो इस टाइप से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग। आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? हम ये बहुत बार बोलते हैं ऐसे कि तुमको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उसके ऊपर भरोसा क्यों किया, तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैंने बोला कि तुमने उस पर भरोसा क्यों किया, तो यहाँ पर ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे वाई डिड यू ट्रस्ट हिम? तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? वाई डिड यू ट्रस्ट हिम? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम मॉडल का यूज़ करेंगे। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम। यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे ऐसे बोलना है कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ कि उस पर भरोसा करना तुम्हारी गलती थी, तुम्हें उस पर भरोसा करना नहीं था या फिर नहीं करना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूँगी, यू शुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम। यू शुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम, ठीक है? शुड हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको पास्ट में कोई चीज़ बोलनी होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम। ओके, और हैव के साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ओके, जबकि मॉडल वर्ब्स के साथ में हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारे पास में 13 मॉडल वर्ब्स होती है, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, शेल, शुड, वुड, ये सब हमारी मॉडल वर्ब्स होती है, ठीक है? तो इन सभी के साथ में हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये याद रखना है आपको। अगला हमारा सेंटेंस है मुझे देखने दो, ठीक है? मुझे देखने दो, मुझे करने दो, मुझे सोने दो, मुझे नाचने दो, गाने दो। इन सब सेंटेंसेस में हम लेट का यूज़ करते हैं। किसका? लेट का, ठीक है? अगर हमको बोलना है कि मुझे देखने दो, तो मैं क्या बोलूँगी, लेट मी सी। लेट मी सी, मुझे देखने दो। इसमें लेट का यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम किसका यूज़ करेंगे? उसके बाद में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, ठीक है? आई का क्या होता है? मी। यू का यू ही होता है, वी का होता है अस, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, और इट का इट ही रहता है। ओके, तो ऐसे हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं लेट के साथ। जैसे कि
उसे नाचने दो, मैं लड़की की बात कर रही हूँ, उसे नाचने दो, तो मैं क्या बोलूँगी, लेट हर डांस, लेट हर डांस, लेट हर डांस, उसे नाचने दो। लड़के की बात करूँ कि उसे सोने दो, जैसे कोई लड़का सो रहा है और मैं उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं जो डिस्टर्ब करने वाला है उसको मैं बोल रही हूँ कि उसे सोने दो, तो मैं क्या बोलूँगी, लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। ओके। या फिर मैं ऐसे बोलूँगी, उन्हें करने दो, जो करना है उन्हें करने दो, तो मैं क्या बोलूँगी, उन्हें करने दो, इसके लिए मैं बोलूँगी लेट देम डू, लेट देम डू, लेट देम डू। ओके। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें नया दिला दूंगा, या मैं तुम्हें नई कार दिला दूंगा, नया फ़ोन दिला दूंगा, नई ड्रेस दिला दूंगा, किसी भी चीज़ के लिए हम बात कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें नया दिला दूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी, आई विल बाय यू अ न्यू वन, आई विल बाय यू अ न्यू वन, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी, आई विल बाय यू अ न्यू वन, आई विल बाय यू अ न्यू वन, आई विल बाय यू अ न्यू वन, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई विल बाय यू, देखना आई विल बाय के जस्ट बाद हमें जिस सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं हम उस वाले, जैसे कि मैं तुम्हें दिला दूंगी, तो मैं उसके बाद में मैं बाय जो है, बाय वर्ब है, उसके जस्ट बाद में सेकेंड सब्जेक्ट का यूज़ करूँगी कि मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी, आई विल बाय यू अ न्यू फ़ोन, आई विल बाय यू अ न्यू फ़ोन। ठीक है। या फिर मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें नई कार दिला दूंगी, नहीं दिलाऊंगी बट मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें नई कार दिला दूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी, आई विल बाय यू अ न्यू कार, आई विल बाय यू अ न्यू कार। ओके। अगला हमारा सेंटेंस है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि किसी ने कुछ हमारी जो हमने जो बात बोली थी उस पर वो खरा नहीं उतरा है और हम उसे बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, इसको पास्ट में हो गया है तो मेरे को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नोट का यूज़ करना पड़ेगा, और डिड नोट को मैं कॉन्टेक्ट कर क्या बोलूँगी, स्पोकन में डेंट, डेंट, डिड नोट को कॉन्टेक्ट फॉर्म में बोलते हैं डेंट। तो अब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, उम्मीद मतलब कि किसी की एक्सपेक्टेशंस होना। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आई डेंट एक्सपेक्ट दीज फ्रॉम यू, आई डेंट एक्सपेक्ट दीज फ्रॉम यू, मतलब मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, जो तुमने किया है उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आई डेंट एक्सपेक्ट दीज फ्रॉम यू, आई डेंट एक्सपेक्ट दीज फ्रॉम यू। ओके, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। या इससे मैं और सेंटेंस बनाऊँ कि मुझे पता था, या फिर मुझे उम्मीद थी कि तुम ये कर लोगे, मुझे उम्मीद थी कि तुम ये कर लोगे, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड डू इट, आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड डू इट, मुझे उम्मीद थी कि तुम ये कर लोगे, आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड डू इट, आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड डू इट। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या था कि मुझे उम्मीद थी, मतलब पास्ट में थी, और मैंने पास्ट में ही सोचा था कि तुम ये कर लोगे, तो यहाँ पे विल का सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे वुड। क्या मैंने बोला, आई एक्सपेक्टेड दैट का यूज़ हमने क्यों किया, यहाँ पे हमने की का सेंस देने के लिए यूज़ किया कि मैंने सोचा था, मतलब मुझे उम्मीद थी कि तुम यह कर लोगे, तो मैंने क्या बोला, आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड डू इट, मुझे उम्मीद थी कि तुम ये कर लोगे। ओके। अगला हमारा सेंटेंस है कि यह थोड़ा कठिन है, यह थोड़ा कठिन है, किसी भी चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं कि ये करना थोड़ा सा कठिन है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोलेंगे इट्स अ बिट ट्रिकी, मतलब थोड़ा ट्रिकी है ये, इट्स अ बिट ट्रिकी। या फिर मैं थोड़ा सा और यूज़ करना चाहूँ इसमें दूसरे फ्रेजेस को ऐड करके, एक्सचेंज करके, तो मैं कैसे बोलूँगी कि इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, इट्स बिट डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा सा कठिन है। या फिर मैं ऐसे बोलूँगी कि ये मेरे बस की बात नहीं है, कठिन है इसका मतलब मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, ये मेरे लिए आसान नहीं है या फिर मेरे बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी का यूज़ हम करते हैं तब जब हमको ऐसे बोलना होता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये एक फ्रेज़ है, कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल, कार चलाना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कि और हमको कुछ बोलना हो तो कि इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात है, हम ऐसे बोलेंगे कि इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात है, तो आपको ऐसे बोलना है कि स्पीकिंग इंग्लिश इज़ जस्ट माई कप ऑफ टी, कि वो मेरे लिए बहुत आसान है, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ जस्ट माई कप ऑफ टी। ओके। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं कि मुझे लगता है तुम ये कर लोगे, हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम ये कर लोगे, तो मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे बोलूँगी कि
या तो मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं गेस कर रही हूँ, या मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं सोचती हूँ, या मैं गेस करती हूँ, ठीक है। तो हम दोनों का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ऐसे बोलूँगी कि आई गेस यू विल डू इट, आई गेस यू विल डू इट, मतलब मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगे। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आई थिंक यू विल डू इट, आई थिंक यू विल डू इट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कर लोगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए। ये भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए, जो होना था वो हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको हम यूज़ करेंगे वैसे। वैसे के लिए हम यूज़ करते हैं बाय द वे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बाय द वे व्हाट शुड आई डू नाउ। वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए, बाय द वे व्हाट शुड आई डू नाउ, बाय द वे व्हाट शुड आई डू नाउ, बाय द वे व्हाट शुड आई डू नाउ। वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, यू शुड डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू शुड डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। ओके, अगला है सोच समझ कर बोलो। सोच समझ कर बोलो या फिर बोलने से पहले सोचो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं थिंक बिफोर स्पीक। थिंक बिफोर स्पीक मतलब सोचने से पहले, मतलब बोलने से पहले सोचो, ठीक है। बोलने से पहले सोचो, थिंक सोचो, बिफोर स्पीक बोलने से पहले सोचो, ठीक है। इसके लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो है ना कभी भी बोलने से पहले सोचता नहीं है। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ही नेवर थिंक्स बिफोर स्पीक, ही नेवर थिंक्स बिफोर स्पीक, वो बोलने से पहले कभी नहीं सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या कहा आपने। हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि क्या कहा आपने, तो क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से, अगर गुस्से में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने या क्या कहा तुमने। या फिर हमको अगर सुनाई नहीं दिया है तब भी हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट डिड यू से अगेन, क्या कहा आपने, फिर से कहना। तो अगर मुझसे कोई ऐसे बोल रहा है कि व्हाट डिड यू से, और अगर मैंने कुछ नहीं बोला है तो मैं बोलूँगी मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैं क्या बोलूँगी, आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आगे ऐसे भी बोल सकती हूँ, आपने क्या सुना, व्हाट डिड यू हियर, व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम धमाकेदार प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।